तो कल हम कर रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन हम कल कर चुके थे, आगे वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका लिवर, लिवर का डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। सो लिवर जो है इसके दो मेजर पार्ट होते हैं, एक है आपका राइट वाला, एक है आपका लेफ्ट, ठीक है। सो जो बड़ा हिस्सा होता है वो होता है आपका राइट साइड का, ठीक है। लिवर की लोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये जो लोकेटेड है आपका राइट साइड पे, ठीक है। तो हमारी जो बॉडी है, ठीक है, स्लाइटली राइट साइड पे जो है ये लोकेटेड रहता है आपका, ठीक है। और लिवर की अगर हम बात करें, क्वेश्चन जो आता है आपका एग्जाम में, ठीक है, तो बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है आपकी बॉडी में, ठीक है। तो वो यही है आपकी लिवर, ठीक है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछे, ठीक है, तो वो कौन सा है, लिवर है आपका, ठीक है। ग्लैंड वाला चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। दूसरा एक और आपका लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन भी इसे ही कहा गया है, ठीक है। लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, ठीक है, यानी बॉडी के अंदर की बात करें कि हमारी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स हैं उनमें सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो वो है आपका लिवर, ठीक है। और सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी है, वो भी है आपका लिवर। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये तो हो गया आपका इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि आपका लार्जेस्ट एक्सटर्नल ऑर्गन करके, ठीक है, तो उस केस में आंसर क्या होगा, उस केस में आपका आंसर होगा स्किन, ठीक है। स्किन ही है, पूरी बॉडी में जो फैली हुई है वो स्किन है, ठीक है। तो वो सबसे लार्जेस्ट आपका एक्सटर्नल ऑर्गन हो गया, बाहर का, ठीक है। लेकिन इंटरनल बात करेंगे तो वो आपका होगा लिवर, ठीक है। अब लिवर के वेट की बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा तो है, इसका वेट कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, तो इसका वेट होता है आपका 1.5 kg, ठीक है। 1.5 किलो का लिवर लेके घूम रहे हो आप, ठीक है। तो 1.5 kg जो है लिवर रहता है आपका। और लिवर ही ऐसा ऑर्गन है जो अपने आप को रीजनरेट कर लेता है। रीजनरेट से मतलब अगर लिवर खराब हो रहा है, ठीक है, तो अपने आप को रीजनरेट करके खुद ही ठीक कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर लिवर 55% से ज़्यादा खराब हो जाए, ठीक है, ज़्यादा ही खराब हो गया, तो उस केस में रीजनरेट नहीं कर पाता। अदरवाइज लिवर के पास इतनी क्षमता है कि वो अपने आप को खुद से रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। जैसे आपने कभी सुना होगा या देखा होगा कि छिपकली जो होती है, ठीक है, अभी समर का टाइम आ रहा है तो छिपकलियाँ दिखेंगी आपको, ठीक है। तो जो छिपकली होती है उसकी जो पूंछ होती है कई बार कट जाती है, तो छिपकली के पास ऐसी पावर है कि उसकी जो पूंछ कट गई है वो रीजनरेट होकर वापस भी आ जाती है, ठीक है। तो वैसे ही लिवर जो है रीजनरेट करता है खुद को, ठीक है, ठीक कर लेता है, ठीक है। तो 1.5 kg जो है एडल्ट में इसका ये वेट रहता है, ठीक है। तो जो मेच्योर हो चुके हैं, ठीक है, एडल्ट में इसका ये वेट रहेगा आपका। अब लिवर के पास में यहाँ पे एक जो है आपकी डक्ट जा रही है, ठीक है, कॉमन हेपेटिक डक्ट। जहाँ पे भी हैपा वर्ड देखो ना, ठीक है, दैट इज रिलेटेड टू लिवर, ठीक है, लिवर से रिलेट करता है वो, ठीक है। अब ये है आपकी सिस्टिक डक्ट, ठीक है, डक्ट का नाम है जस्ट, ठीक है, नहीं याद रखोगे कोई बात नहीं। गॉल ब्लैडर, ठीक है, गॉल ब्लैडर लिवर का ही हिस्सा माना जाता है, ठीक है। इसकी जो है ये डक्ट जा रही है, पाइप कह सकते हो, ठीक है। और ये कॉमन डक्ट है, ठीक है, ये डक्ट लिवर से निकली है, ये पैनक्रियाज है आपका, ठीक है। ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर येलो कलर का दिख रहा है, दिस इज पैनक्रियाज। तो ये पैनक्रियाज के साथ यहाँ पे मिलके, ठीक है, दोनों कॉमन जो है कॉमन बाइल डक्ट बनाते हैं, ठीक है। इसे कॉमन बाइल डक्ट भी कहते हैं, कॉमन हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट साइंटिफिक लैंग्वेज में कहा गया है, लेकिन वैसे कॉमन बाइल डक्ट यहाँ पे कहा जाता है, ठीक है। दोनों जो है आपका फिर कहाँ पे जाता है, ये ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसका हिस्सा है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, यहाँ पे जाके मिलता है, ठीक है। अब गॉल ब्लैडर में क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका बाइल प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जो बाइल है, ठीक है, ये क्या काम करता है, ये आपका जो फैट है, ठीक है, जो आप खाते हो फैटी चीज़ें, लिपिड्स, ठीक है, उसको जो है आपका
पचाने का काम करता है, डिज़ोल्व करने का काम करता है, ठीक है, फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, जो आप फैट लेते हो ना चीज़ें, ठीक है, उसी को ये फैटी एसिड में जो है कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो जो ज़्यादा फैट जम जाता है, ठीक है, ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, तभी कहते हैं कि फैटी एसिड हो गया है, ठीक है। तो उसी केस में कहते हैं कि लिवर डिसऑर्डर हो गया, यानी कि फैटी एसिड हो गया है। तो बाइल पिगमेंट ये काम करता है, ठीक है। तो बाइल कहाँ से प्रोड्यूस होता है? आपका लिवर से, लिवर से फिर ये आपका गॉल ब्लैडर में जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ से होता हुआ आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है आपका, जो आप यूरिन पास आउट करते हो, ठीक है, या फिर जो फिसेस, जो आपका मल मूत्र जो आपका निकलता है, ठीक है, उसका कलर होता है येलो कलर का, ठीक है। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कोई पिगमेंट एसिड नहीं पाया जाता है, ठीक है। हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन होता है जो कि रेड कलर का होता है, या आरबीसी कह सकते हो, रेड कलर की होती हैं, ठीक है। तो ये येलो कलर कहाँ से बनता है, कैसे आता है, ठीक है। तो वो एक पिगमेंट होता है, ठीक है, येलो कलर का, जिसको कहते हैं बिलिरुबिन, ठीक है। कुछ पूछना है आपको नीतू? बिलिरुबिन जो पिगमेंट है, ठीक है, वो ही आपका जो है कलर देता है येलो कलर यूरिन को एंड फेसेस को, ठीक है। ये बिलिरुबिन है क्या एज सच? ये कुछ और नहीं, ये आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, वही आपका जो ओल्ड आरबीसीज होती है ना, ठीक है, आरबीसी सेल्स आपने सुना होगा, रेड ब्लड सेल्स, तो उसका जो हीमोग्लोबिन है वही आपका कन्वर्ट होके जो है बाय बाइल, ठीक है, बाइल जो एक्सक्रीट होता है वही करता है बिलिरुबिन में कन्वर्ट इसको, ठीक है। तो ये काम होता है लिवर का। एक सेकंड, बच्चे का वॉइस नहीं आ रही। वॉइस नहीं आ रही? अब आ रही है वॉइस? हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है? तो पहले की कोई आवाज़ नहीं आई। चलो तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो हमने पहले लीवर देखा, ठीक है, अब इसके बाद हम देख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक हम कल पढ़ चुके थे, ठीक है, लिवर देख लिया हमने, ये पैनक्रियाज भी हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। अब ये है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया, ठीक है। अब इसके पार्ट सबसे पहले आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है आपका, ठीक है, दिस इज व्हाट, ड्यूडिनम, ठीक है। इसी में ही आपका जो है स्टमक से हो गया या लिवर से जो भी आपका एंजाइम एसिड्स जो आएंगे, ठीक है, या फूड आपका यहाँ पे एंटर करता है, ठीक है। फिर उसके बाद है आपका जेजिनम, ठीक है, ये वाला हिस्सा जेजिनम कहलाता है, ठीक है, बीच का। उसके बाद जो लास्ट वाला हिस्सा रह जाता है वो है आपका इलियम, ठीक है। तो पहले तो इनके नाम याद रखने हैं, ड्यूडिनम, जेजिनम और इलियम, ठीक है। ये पार्ट्स किसके हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं, ठीक है। मेजर जो आपका डाइजेशन है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, और मेजर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। कई बार इसका जो है लेंथ पूछ लेते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ कितनी रहती है। नाम में तो स्मॉल है लेकिन इसकी लेंथ ज़्यादा रहती है, ठीक है, 6 to 7 मीटर तक जो है इसकी लेंथ रहती है, ठीक है। तो 6 से 7 मीटर लेंथ रहती है, और इसी वजह से जो है ये एब्जॉर्प्शन कर पाता है न्यूट्रिएंट्स की, जितने भी न्यूट्रिएंट्स आपने लिए हैं, ठीक है। वाटर लिया है, ठीक है, वाटर में घुल जाते हैं, ठीक है, उससे जो है ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे एंजाइम भी प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसमें से जो आपका 3 पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है आपका इलियम, ठीक है। 4 मीटर लंबा यही होता है, ठीक है। उसके बाद होता है आपका जेजिनम, ठीक है, 2 मीटर के करीब होता है
ठीक है। बचा हुआ हिस्सा होता है आपका ड्यूडेनम, ठीक है, जो भी 1 मीटर बच गया, ठीक है, वो हो गया आपका ड्यूडेनम, ठीक है। तो कभी पूछ ले, ठीक है, या अरेंज करने को दे दे तो आपको याद रखना है कौन सा हिस्सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है, ठीक है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है अंदर से इंटरनल थोड़ा सा दिया है, और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ऐसे है ये, ठीक है। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, इसका नाम है विलाई, ठीक है, इंटेस्टिनल विलाई। अब ये एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में, ठीक है, रेलवे ने ही पूछा था कि जो विलाई है, विलाई फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विलाई, ये कहाँ पे पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शंस में था, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, कहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये थोड़ा डेप्थ का क्वेश्चन था, तो इसीलिए कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, क्योंकि जब डेप्थ का क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, विलाई जो है ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कहाँ पे मिलेगा आपको, स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलेगा, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, अब ये जब भी आप देखो कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे फोल्ड करके रखी है ना, तो यानी वो सरफेस एरिया बढ़ा रही है, ठीक है। ये सरफेस एरिया जो है बढ़ाती है, ठीक है। सरफेस एरिया क्यों बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, कितना होता है पहले मैं ये बता दूँ, ये अप्रोक्स आपका 100 मीटर तक का एरिया जो है बढ़ा देता है, ठीक है। अंदर जो है फोल्डेड इतना रहता है कि 100 मीटर होता है ये, ठीक है। अब ये एरिया बढ़ने से क्या होगा, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी, ठीक है, ज़्यादा एरिया है तो इसलिए जो है ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाएगा, इसीलिए विलाई जो है यहाँ पे है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्योंकि कौन कौन से एंजाइम जो हैं आपके प्रोड्यूस होते हैं। सो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके एंजाइम होते हैं वो है आपका माल्टोस, ठीक है। सो ये माल्टोस क्या करता है, माल्टोस का काम होता है कि ये जो है माल्टोस जो नाम की शुगर है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, ठीक है। और शुगर के टाइप होते हैं, ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, ठीक है। फिर आपका जो सुक्रोज है, सुक्रोज शुगर को क्या करेगा, ये सुक्रोज का क्या काम है, ग्लूकोज में तोड़ेगा सुक्रोज को, ठीक है, एंड फ्रक्टोज में, ठीक है। शुगर ब्रेकडाउन होगी ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज में। लैक्टेज है ऐसे ही, ठीक है, ये आपका सुक्रोज को ग्लूकोज एंड ग्लूकोज में तोड़ेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एज इट इज, ठीक है, इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, ऐसे ही आएगा। पेप्टाइडेज के काम करेगा, कल मैंने आपको बताया था स्टमक में होता है आपका पेप्सिन एंजाइम, ठीक है। ये पेप्सिन एंजाइम क्या है करता है, आपका प्रोटीन तोड़ता है पेप्टाइड में, ठीक है। अब वो जो पेप्टाइड टूटा हुआ आया उस पे पेप्टाइडेज एंजाइम लगेगा और अमीनो एसिड्स में टूटेगा, ठीक है। जो प्रोटीन है वो बना किसका होता है, अमीनो एसिड का। सबसे छोटी यूनिट होती है प्रोटीन की अमीनो एसिड, ठीक है। तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ता है, ठीक है। तो अब एंजाइम लग के जो है लास्ट में ये फिर से जो है अमीनो एसिड में सबसे छोटी इकाई में टूट जाएगा, ठीक है। लाइपेज, ये एंजाइम क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़ेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर, ठीक है। एंटेरोकाइनेज, ये एंजाइम क्या करेगा, ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ये जो ट्रिप्सिनोजन और ट्रिप्सिन थे हमने देखे थे पैनक्रियाज में जो है काम करते हैं, ठीक है, पैनक्रियाज के एंजाइम हैं। और इसका क्या काम होता है, ये डाइजेशन करवाते हैं किसकी, ये डाइजेशन करवाएगा आपका प्रोटीन की, ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ये एंजाइम। ऐसे आपका न्यूक्लियस एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड को नाइट्रोजनस बेसिस में ही तोड़ेगा, ठीक है। तो ये नाइट्रोजनस बेसिस आपके जो है मलमूत्र के थ्रू जो है बाहर आ जाते हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है अभी तक, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, अभी समझ आ रहा है। अच्छा, मैंने आपको जो लीवर बताया था, ठीक है,
वहाँ पे आपके लीवर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी रहता है, ठीक है। दो प्रोसेस चलती हैं लीवर में, ठीक है। एक है आपकी ग्लाइकोजेनेसिस और दूसरी होती है आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। तो ग्लाइकोजेनेसिस में क्या होता है, जो हम खाना खाते हैं, ठीक है, मैंने बताया था, वो अल्टीमेटली आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। तो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है तो वो शुगर है एक तरह की, ठीक है, और ग्लूकोज से ही हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है। इसीलिए जो ग्लूकोन डी बनाया गया था कि इंस्टेंट एनर्जी चाहिए तो सीधा ग्लूकोन डी पी लो, ठीक है, सीधा ही ग्लूकोज ले लो, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो प्रोसेस होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, फिर हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन जल्दी एनर्जी चाहिए तो सीधा ही ग्लूकोज ले लो, ठीक है, कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं, इंस्टेंट एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। तो वही कंसेप्ट था उसको बनाने का। ग्लाइकोनियोजेनेसिस में क्या होता है, जो आपका ग्लूकोज बना बॉडी के अंदर, ठीक है, तो लीवर क्या करता है कि जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन गया, ठीक है, जैसे ज़्यादा आपने खाना खा लिया या एक्स्ट्रा बन जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको स्टोर कर देता है। कैसे स्टोर करेगा? कन्वर्ट करेगा, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करेगा, ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है किस में? ग्लाइकोजन में, ठीक है। ये प्रोसेस होती है, ठीक है, पूरी लंबी चौड़ी प्रोसेस है, ठीक है। तो ग्लूकोज को ये कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन के अंदर, इस प्रोसेस में ये होता है, ठीक है। और ग्लाइकोजिनोलाइसिस में क्या होगा, ये इसका उल्टा है। ये क्या करेगा, ये जो आपका ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है। अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, ठीक है, बहुत लोग फास्ट रखते हैं, ठीक है। वैसे भी ड्यूरिंग फास्टिंग जो है खाना कम खाते हैं, ठीक है, या फिर फलाहार पे रहते हैं, ठीक है। या कभी कभी क्या होता है कि जैसे अनशन पे बैठ जाते हैं लोग, तो खाना नहीं खा रहे हैं कई कई दिन तक, ठीक है। अगर आप खाना नहीं खा रहे हो लेकिन आपकी बॉडी फिर भी फंक्शन कर रही है, कैसे कर पा रही है वो फंक्शन, ठीक है, 10 दिन 12 दिन कैसे वो जो है एनर्जी ले पा रही है? अगर आप खाना नहीं खा रहे हो, आपको एनर्जी कहाँ से मिल रही है, ठीक है, तो वो एनर्जी यहीं से मिल रही है, ठीक है। ग्लूकोज जो स्टोर हो रखा है ना ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ठीक है, लीवर क्या करेगा, ग्लूकोज को कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजन में, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में वो लीवर में स्टोर रहेगा आपका, ठीक है। तो जब एनर्जी की नीड होगी, ठीक है, जब ज़रूरत है एनर्जी की, आपने खाना नहीं खाया है, तब क्या होगा, ये वाली प्रोसेस चलेगी आपकी ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और जो स्टोर ग्लाइकोजन था वो फिर से कन्वर्ट होगा किस में? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको फिर एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि जो ग्लाइकोजन है, ठीक है, वो कहाँ पे स्टोर होता है? लीवर में, ठीक है। या फिर ग्लूकोज को कन्वर्ट ग्लाइकोजन में किस प्रोसेस से करते हैं, उस प्रोसेस का नाम पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि आपकी लीवर में चलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इसका आपका जो ये जो माउथ वाला एरिया रहता है ना, ठीक है, ये जो एरिया है ये बड़ा होता है, ठीक है, 2 से 5 इंच तक हो जाता है, ठीक है। और इसके पार्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। पार्ट्स के नाम जरूर याद रखने हैं क्योंकि पार्ट्स के नाम पूछे जाते हैं, ठीक है। ये है आपका ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है, ट्रांसवर्स। ये आपका असेंडिंग कोलॉन, ये है आपका डिसेंडिंग कोलॉन, ठीक है। इसके अलावा ये है आपका सिक्कम वाला हिस्सा, ठीक है। उसके बाद इधर देख सकते हो आप सिग्मोइड कोलॉन भी कह देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा एस शेप हो जाता है। नीचे है आपका रेक्टम और उसके नीचे आ जाता है आपका एनस, ठीक है। ये है आपका अपेंडिक्स,
तो आपने सुना होगा कि कई लोगों का अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो अपेंडिक्स है ये किसका हिस्सा है, आपका लार्ज इंटेस्टाइन का ही हिस्सा है, ठीक है। लेकिन ये अनयूज्ड पार्ट है हमारी बॉडी का। क्या मतलब है, यानी कि ये पार्ट जो है कभी काम करता था लेकिन अब ये काम नहीं करता है हमारी बॉडी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि जब पहले जब आदि मानव होते थे, ठीक है, जब इंसान प्रॉपर डेवलप नहीं हुआ था, ठीक है, तो आदि मानव के टाइम पे कह सकते हो, उस टाइम पे वो खाना पका के नहीं खाते थे, ठीक है। ज़्यादातर जो है वो इस पे डिपेंडेंट थे, फल फ्रूट हो गए, ठीक है, या फिर सब्जियां खा ली। सब्जियां भी क्या मतलब ये पत्तियां वगैरह खा ली, ठीक है, घास वगैरह, घास पत्ती वगैरह, पेड़ों की पत्तियां खा लेते थे, ठीक है। तो जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, आपने पढ़ा होगा या सुना होगा कि उनमें क्या पाया जाता है, सेल्यूलोज, ठीक है। जो पत्तियां वगैरह होती हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ये काम करता था अपेंडिक्स, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इंसान ने आग जलाना सीखा, फिर पका के खाना जो है शुरू कर दिया। तो अब हमारी क्या हैबिट हो चुकी है, ठीक है, बहुत सालों से, कि हम पका हुआ खाना खाते हैं, हम कच्चा खाना बहुत कम खाते हैं, ठीक है। जबकि हमें अपने फूड में 50% जो मील है वो कच्चा लेना चाहिए, ठीक है, जो कि हम नहीं लेते हैं, जिस वजह से हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। तो जब हमने कच्चा खाना बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है, सेलुलोज इनटेक ही कम हो चुका है, तो ये जो काम था इसका कि उसको पचाना, कन्वर्ट करना, वो इसका जो है काम धीरे धीरे बंद हो गया और इसने जो है काम करना बंद कर दिया। तो ये एक यूजलेस ऑर्गन हो गया, ठीक है, ये कोई काम नहीं करता। लेकिन किसी किसी में ये एक्टिव हो जाता है, ठीक है, अगर कोई ज़्यादा लेने लग जाए, ठीक है, ऐसे जैसे हरी सब्जियां वगैरह, ठीक है, कच्ची या ज़्यादा ही एक्टिव हो जाता है उस केस में, तो वहाँ पे जो है या कोई इन्फ्लामेशन आ जाए यहाँ पे, तो अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो जाता है, इसको कट करके निकाल देते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये जो है एक वेस्ट ऑर्गन ही है, पड़ा हुआ है बस, ठीक है, कोई काम नहीं कर रहा है, तो निकाल देते हैं इस अपेंडिक्स को ऑपरेशन करके, ठीक है। अब ये जो आपका रेक्टम वाला एरिया है, ठीक है, यहीं पे जो है आपका सारा का सारा जो वेस्ट फूड है, ठीक है, जो आपने देखो यहाँ पे ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, यहाँ पे कोई भी इस तरह का जो है डाइजेशन नहीं होगा, ठीक है, याद रखना, किसी भी चीज़ का डाइजेशन जो है आपका यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा थोड़ा बहुत, वो भी मेजर एब्जॉर्प्शन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। यहाँ पे सिर्फ नाम मात्र का थोड़ा बहुत जो एब्जॉर्प्शन है वो होगा, वाटर वगैरह का, ठीक है, वाटर में कुछ रह गया मिनरल्स वगैरह तो वह यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे रेक्टम में वेस्ट फूड आपका स्टोर होगा जो कि एनएस के थ्रू जो है बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का सिर्फ यही काम रहता है, इसके अलावा और कोई मेजर काम नहीं रहता है, ठीक है। और कुछ पूछना है किसी को यहाँ पे, समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं है, समझ आ रहा है क्या नहीं? डिजीज़ की बात कर लें कि आपके कौन कौन से डिजीज़ होते हैं, एक दो ही हैं मेजर जो हैं, ठीक है, बाकी जो है माइनर डिजीज़ है जो नहीं पूछे जाते आपसे, ठीक है। तो एक है आपका जॉन्डिस, ठीक है, जॉन्डिस नाम सुना होगा आपने, पीलिया जिसको कहते हैं, ठीक है। तो पीलिया में क्या होता है, शरीर पीला पड़ने लगता है, ठीक है, सबसे पहले आईज पीली दिखेगी, फिर पूरी बॉडी जो है आपको धीरे धीरे पीली दिखने लगती है, ठीक है। तो जॉन्डिस जो है आपका लीवर का डिसऑर्डर है वैसे कहा जाता है, ठीक है। तो ये होता क्यों है, ठीक है, तो साइंटिफिक टर्म में बात करें तो ये होता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स, ठीक है। तो मैंने बताया था कि ये बाइल पिगमेंट जो है आपका लीवर से प्रोड्यूस हो रहा है, तो जब बाइल पिगमेंट आपका डिपॉजिट होने लगता है, ठीक है, बॉडी में, ठीक है, ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है तो आपका जॉन्डिस हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा जो है आपका वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग जो है
यानी कि स्टमक जो है, स्टमक से जो आपने खाना खाया वो बाहर आता है, ठीक है। तो वॉमिटिंग का सेंटर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो ये होता है आपका मेडुला, ठीक है। तो मेडुला सेंटर जो है आपका ब्रेन में होता है, ठीक है। इसको हम डिटेल में जब ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। तो मैं ठीक है, तो मेडुला जो सेंटर है वो वॉमिटिंग के लिए आपका ब्रेन में सिग्नल देता है, ठीक है। वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। क्या हो गया, क्यों लड़ रहे हो? अच्छा, हाँ जी बोलो। हाँ मेरे को आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ हाँ, नर्वस सिस्टम वही है, हाँ बिल्कुल। अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे अब थोड़ा सा बताओगे आप लोग किस किस की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो अभी, या सोचा है आपने? अच्छा अच्छा। अच्छा, साइंस स्ट्रीम से ही है। ठीक है, बाकी मैं बता देती हूँ कि जो साइंस हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे काम आएगी, क्योंकि बहुत बच्चों को पता नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो साइंस है आपकी, ठीक है, किन किन एग्जाम्स में मेजर रोल प्ले करती है। तो रेलवे में तो सबसे बड़ा है ही है, मैंने बता रखा है, कल भी मैंने एक्सप्लेन किया था डिटेल में, ठीक है। तो रेलवे में ये आपका 25 नंबर की तो पक्का पक्का है ही है, 25 से 30 भी हो जाता है कई बार, ठीक है। अब साइंस का वेटेज हर एग्जाम में बढ़ा रहे हैं, क्यों? ताकि कंपटीशन काटा जा सके, ठीक है। रेलवे वाले जो हैं, ठीक है, हर साल वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन रेलवे वालों के लिए भी टफ है कि इतने सारे बच्चों को हैंडल करना, कंपटीशन ज़्यादा है, ठीक है। उनको जो है सीट्स दे पाना या जॉब दे पाना, ठीक है। तो उनको काटने के लिए क्या काम किया इन्होंने, साइंस का वेटेज ज़्यादा कर दिया है, ठीक है। पेपर साइंस से आ रहा है, और ऐसा नहीं है कि हाँ भी रिपीटेड, पहले होता था ना रिपीटेड क्वेश्चन जो है पढ़ के चले गए, ठीक है, वही पेपर एज इट इज़ आ जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब जो है कंसेप्ट जिसने पढ़े होंगे, जिसने ढंग से साइंस पढ़ी होएगी, वही पेपर क्लियर कर पाएगा, बाकी फिर वो अटेम्प्ट ही देते रह जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, हाँ तो वही, जिसने मतलब तरीके से पढ़ा होगा उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन जिसने सिर्फ ऐसे पिछले कुछ क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है, जो लास्ट के 4 दिन में